बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्सामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 41 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इतनी जल्दी दूसरे ट्रेलर के रिलीज होने का मतलब यही है कि हो सकता है तीसरा ट्रेलर भी रिलीज किया जाए इस एपिसोड का भी, या फिर कोई और सीन अपलोड किया जाए आने वाली किस्त के ही हवाले से। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक मेरा न्यू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब से आपको पुराने चैनल पर नई वीडियोस नहीं मिला करेंगी। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ट्रेलर की अपडेट्स मिलती रहें। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Cihad için sürdürdüğüm ömre yemin olsun. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र से मलिक महमूद के जनाजे को लेकर शाम में दाखिल हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक शहजादे की वफात हुई है तो उसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी को खुद आना ही था। और यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि मेरी वो जिंदगी जो मैंने सारी जिहाद के लिए गुजार दी है, मैं उस जिंदगी पर इस बात की कसम खाता हूँ। तो देखते हैं कि वो क्या बात कहते हैं। Şühedanın kanını yerde bırakmayacağım. अब यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मैं शहदा के खून को रायगान नहीं जाने दूंगा, यानी कि मलिक महमूद की इस शहादत को रायगान नहीं जाने दिया जाएगा। और उसके बाद हम इस सीन में यह भी देख सकते हैं कि बहुत सी तलवारें जो है वो मलिक महमूद के मतलब जनाजे के ऊपर पड़ी हुई हैं। और हो सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और जहाँ वहाँ पर जितने भी मौजूद सिपाही हैं उन सब ने भी वहाँ पर तलवारें रखी हों, या जितने बड़े कमांडर हैं उन्होंने तलवारें रखी हों। Sultan intikamını almaktan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Mevdudu toprağa vermeden intikamı alınsın. इन सीन्स में एक जानब तो बादशाह मालिक दिखाए जा रहे हैं और वो वहां पर शतीरोन के साथ और उसके साथ साथ विलियम्स और कॉन्टेस मिला के साथ मौजूद है। और ये कह रहे हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन इतनी आसानी से इंतकाम से हार नहीं मानेंगे, यानी कि वो इंतकाम हासिल करने की लाजमन कोशिश करेंगे। और सुल्तान नूरुद्दीन भी मलिक महमूद के जनाजे के सामने यही बात कह रहे हैं कि मलिक महमूद को दफनाने से पहले ही इनका इंतकाम हासिल कर लिया जाए, यानी कि जो भी इनकी शहादत की वजह बना है उसको खत्म कर दिया जाए। Onu şimdi öldüremeyiz sultan. Elde edeceği boş bir arabadan fazlası olmayacak. यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हम अभी जो है वो राकिफ को नहीं मार सकते। और जाहिर सी बात है वो यही बात बताएंगे कि अगर हम राकिफ को भी मारते हैं तो हमारे जो सिपाही इस वक्त शतीलोन की कैद में है वो भी शहीद कर दिए जाएंगे। तो उसके साथ साथ यहाँ पर अमाजिक का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो कोई मंसूबा बनाते हुए ये कह रहा है कि इस तरह से उनको एक खाली घोड़ा गाड़ी के अलावा कोई चीज नहीं मिलेगी, यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों को सुल्तान नूरुद्दीन के हवाले ना करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। O planı sevdim. Böyle bu işin üstesinden hakkıyla gelebilecek mi Selahattin? यहाँ पर हम शतीलोन का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये कह रहा है कि मुझे ये मंसूबा अच्छा लगा, यानी कि सिपाहियों को सुल्तान नूरुद्दीन के या सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले करने के बजाय उनको एक खाली गाड़ी जो है वो दे दी जाए। तो ये प्लान उसको जो है वो अच्छा लगा है। और सुल्तान नूरुद्दीन का भी डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से ये बात कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि बोरू जो है वो इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं, यानी कोई उनको काम दिया जाएगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से मशवरा कर रहे हैं कि क्या वो ये काम पूरा कर सकेंगे या नहीं। Börü'ye itimat edebilirsiniz sultan. Eğer esirlerle ilgili gelişme olursa beni haberdar edin. सुल्तान नूरुद्दीन की बात का जवाब देते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कह रहे हैं कि आप बोरू पर यकीन कर सकते हैं, यानी कि वो इस काम को मुकम्मल कर सकता है, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो इस तरह का वजीफा जो है वो सर अंजाम दे सकता है। इसके साथ साथ बेलियन और काउंटेस मिला एक दफा फिर मुलाकात कर रहे हैं और बेलियन जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर कैदियों के हवाले से कोई और खबर है तो मुझे लाजमन बताना। तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा कि बेलियन ने काउंटेस मिला से ये बात बोली है कि आप मुझे
Girat के हवाले से खबरें देंगी। İddia ettiğin gibi adil bir hükümdarsan bu halinin cezasını kendi ellerinle kesersin. इस सीन में बादशाह मालरिक और सुल्तान नूरुद्दीन आमने सामने नजर आ रहे हैं और जैसा कि उनके दरमियान मुज़ाकरात होने वाले हैं तो बादशाह मालरिक और सुल्तान नूरुद्दीन ये बात बोल रहे हैं कि आप अगर उतने ही आदल हुक्मरान है जिस तरह का जिक्र किया है आपने, तो इस गद्दार को आप अपने हाथों से सजा देंगे, यानी कि राकिब को खुद ही सजा दे देंगे, इसके बजाय कि हम इसको ख़त्म करें या इसको सजा दें। तो देखते हैं कि बादशाह मालिक इस बात के जवाब में क्या कहेंगे। Söylediğini yapacağım. Sultan Nurettin, Börü size haberi ulaştırmadı mı? यहाँ पर एक जानब तो बादशाह मालिक जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इसके साथ साथ इन सीन्स में हम बोरू को भी देख सकते हैं जो कि शतीलोन के काफिले को देख रहा है और उसके साथ साथ बेलियन जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन के पास जल्दी से खबर लेकर आए हैं और ये कह रहे हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन क्या बोरू ने आप तक खबर पहुंचा दी है। तो देखते हैं कि वो किस खबर के हवाले से बात कर रहे हैं। Ne haber? Sizin şimdiye çoktan Kudüs yolunda olmanız gerekirdi. Bu işin içinde iş var. यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन जो है वो बेलियन से ये सवाल करते हैं कि किस बात की खबर। तो बेलियन जो है वो ये कह रहे हैं कि आपको बहुत देर पहले या अब तक जो है वो यरूशलेम या कुदस के रास्ते पर होना चाहिए था या कुदस की जानब रवाना हो जाना चाहिए था। तो सुल्तान नूरुद्दीन इस बात को सुनने के बाद ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोई और बात है या कोई छुपी हुई बात है। तो देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन क्या करते हैं और क्या चीज आने वाली किस्त में दिखाई जाती है। Madem burası. İçeri girip bu adamı alacağız. ट्रेलर के लास्ट सीन में बोरू और राकिब दिखाए जा रहे हैं और बोरू का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये वही जगह है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर हम अंदर जाकर इस आदमी को हासिल कर सकते हैं। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया कि क्योंकि दूसरा ट्रेलर बहुत जल्दी रिलीज कर दिया गया है तो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाली किस्त का भी एक तीसरा ट्रेलर या आने वाली किस्त के हवाले से एक सीन एपिसोड से पहले लाजमन अपलोड किया जाएगा। देखते हैं कि क्या चीजें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।